देखिए कुछ वादे ना पूरे नहीं हो पाते, लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जब जिसमें ना हम अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। या तो ये वादे हम भगवान से कर देते हैं या किसी रिश्तेदार से कर देते हैं, जो कि काफी बड़े लेवल पे हम कर देते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव होता है ना, वो बुध का नीच भाव माना जाता है, और बुध जुबान का कारक है। तो ये प्रॉपर्टीज 12वें भाव में बैठे ग्रहों के अंदर भी होती है, 12वें भाव के ग्रह के स्वामी में भी होती है। ठीक है। तो जब भी आपके 12वें भाव में बैठा ग्रह खराब फल देने लगे, तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि हम वहां से रिलेटेड काफी सारी कमिटमेंट दे के बैठ जाते हैं भगवान को, वहां से रिलेटेड रिश्तेदार को, जो कि हम कई बार मांग के भी करके भी भूल जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मन्नत मांगी और भूल गए। तो हमेशा ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है, सपोज कीजिए बुध बैठा है, तो बहन बेटी से या देवी से रिलेटेड मन्नतें मांग रहे हैं, मांगिए आप, लेकिन उसको पूरा लिख कर लीजिए। सूर्य बैठे हैं तो पिता से रिलेटेड आप कोई मन्नत मांग रहे हैं, सूर्य भगवान को कोई आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चीज कर दूंगा, तो ध्यान रख लीजिए, उसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि 12वां भाव ना कहीं उस चीज को भूल पड़वा देगा। इल्यूजन का कारक है, आसमान का कारक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखने की आपको जरूरत होती है, अगर आप लाइफ में बार बार 12वें भाव से रिलेटेड ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं। वो ब्लॉकेज क्या होती है? लगातार लॉस होना, शत्रुओं का भारी पड़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन चलते रहना, कर्जे का भारी होता जाना। तो जब ऐसी चीज लगातार चल रही है तो इस बात को भी ध्यान रख लेना चाहिए।